बोलिए भारत माता की, माँ हिल्या की। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के निमित्त यहाँ उपस्थित सर्वप्रथम वो सभी प्रवासी और विश्वासी भारतीय जो योग और संयोग से अभी इंदौर में उपस्थित थे, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए भी कुछ ही देर में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन साथ ही हमारे बीच हैं इंदौर के यशस्वी सांसद, जिन्होंने कोविड के समय जिस सेवा भाव से काम किया, उसको इंदौर की नहीं पूरे देश की संसद ने रिकॉग्नाइज करते हुए सबसे अच्छे भाव से सेवा करने वाले और एक्टिव सांसद का अवार्ड दिया। ऐसे शंकर ललवानी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे साथ हमारी मेयर इन काउंसिल के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। इंदौर के नवनियुक्त जिलाधीश इलिया राजा जी, हमारी कमिश्नर प्रतिभा पाल। जैसे ही ये जानकारी हमको पहली बार मिली कि स्वच्छता के सिरमौर इंदौर को प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए चुना गया है, मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर का चयन केवल इसी कारण से ही संभव हुआ होगा कि हम स्वच्छता में लगातार 6 बार भारत के नंबर 1 शहर हैं। और केवल स्वच्छता में नंबर 1 रहने के साथ साथ इंदौर की जो सबसे बड़ी ताकत है जन भागीदारी की, जन संवाद की, उसी आधार पर सभी मोर्चों पे इंदौर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से आईआईटी और आईआईएम दोनों संस्थानों वाला शहर हो, खान पान का वैभव पूरी दुनिया में जिसकी सराफा से जाना जाता हो, छप्पन से जाना जाता हो, और एक जो हमारा सबसे बड़ा इंदौरी भाव है जिसको आप सब हमसे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आप जब दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं तो इस इंदौरी भाव को जिन शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं वो हम सब ज़रूर यहाँ साझा करेंगे। पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारी में ये पहली चीज़ हमारे दिमाग में आई कि जो हमारे इंदौर के प्रवासी हैं उनकी क्या भूमिका हो, क्या उनको गेस्ट माना जाए। हमारा बहुत स्पष्ट मानना था कि इंदौर का आदमी दुनिया में कहीं हो वो रहेगा इंदौरी, इसलिए प्रवासी इंदौरी गेस्ट नहीं होस्ट है। और इसी टैगलाइन के साथ दुनिया भर के प्रवासियों का इंदौर में स्वागत करने की दृष्टि से, चाहे इसको आप प्री इवेंट कहें, इंदौरी प्रवासियों का मिलन कहें, तो उनके सुझाव, उनके आइडियाज़ के साथ हम प्रवासी भारतीय सम्मेलन को कैसे ऐतिहासिक बना सकते हैं, इसकी शुरुआत की जाए। तो वी मे ऑल्सो से दैट दिस कुड बी अ कर्टन रेजर फॉर दी NRI meet which will be starting on 8th of January. Honorable Prime Minister will inaugurate it on 9th. लेकिन प्रधानमंत्री जी इसको 9 को औपचारिक रूप से इनॉग्रेट करें, उसके पहले इंदौर का डंका इंडोनेशिया की राजधानी बाली में इतनी जोर से बजा कि पूरी दुनिया की नज़रें उसी दिन से लगातार इंदौर की तरफ हैं।
इंडोनेशिया के प्रवासी सम्मेलन में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं आप सभी को भारत के सबसे स्वच्छ शहर में प्रवासी सम्मेलन के लिए आमंत्रित करता हूं, तब पूरी दुनिया ने इंदौर को देखने के लिए, इसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्नाइज करने के लिए इंदौर से लगातार संपर्क करने का काम शुरू किया। हमारे इस छोटे से प्रयास से यहाँ दुनिया के अलग अलग देशों के लोग बैठे हैं। हम औपचारिक रूप से इस संवाद को शुरू करें, माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे जुड़ें, उसके पहले चूँकि जो लोग सौभाग्य से हमें यहीं ऑफलाइन मोड में अवेलेबल हैं, उनके साथ हम ये संवाद शुरू करें। और संवाद का दो ही पहलू हैं। एक, ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन अभी तक के प्रवासी भारतीय सम्मेलनों का सबसे अच्छा सम्मेलन कैसे हो, इसका डंका दुनिया में कैसे बजे, उसका सुझाव हम इंदौरी प्रवासियों से लेना चाहते हैं। एक दूसरा, एक प्रवासी भारतीय होने के नाते इंदौर से, प्रदेश से और भारत सरकार से क्या अपेक्षा है और इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में उसको कैसे मटेरियलाइज किया जा सकता है, इस पर हम लोग संक्षिप्त में अपनी बातचीत कर सकते हैं।